आज मैं अपनी बुलेट स्टैंडर्ड 350 से शहीद भगत सिंह का स्टिकर हटाने जा रहा हूँ और ये करते हुए मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे लिए कभी एक गर्व की निशानी होता था और आज मुझे ये हटाना पड़ेगा। लेकिन तो उस दिन की बात है जब मैं एक बार बैठा हुआ ऐसे ही अपने लैपटॉप पे स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो मेरे पास एक रील आई जिसको मैंने देखा। उसमें प्रेमानंद जी महाराज जी थे जो कह रहे थे कि आपको चाहे शादी का कार्ड हो, पोस्टर हो या फिर कोई फ़ोटो हो, किसी भी ऐसी चीज़ पे भगवान जी हो या फिर आपके कोई भी आइडल हो, उनकी फ़ोटो आपको नहीं लगानी चाहिए। चाहे आप हाथ पे टैटू बनवा लेते हैं, वो भी बहुत गलत है। तो फिर मैंने इसके बारे में अपने कुछ मेरे जानने वाले थे भैया हैं और आपके कई बड़े लोगों से मैंने बात करी इस बारे में, क्योंकि मुझे उस दिन से वो बात मन में लग रही थी कि ये मतलब मैंने भी क्योंकि भगत सिंह की फ़ोटो लगवा रखी है, तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था ये अब क्या करूं, मैं हटवाऊं ना हटवाऊं। फिर मेरे पास एक दो कमेंट भी आए थे कि मैं हटवा लूं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कैसे ना कैसे इस पर पैर भी लग सकते हैं, अपना धूल मिट्टी कीचड़, मतलब 100 तरह की बात होती है ना। टाइम आ गया कि मुझे स्टिकर हटवाना ही पड़ रहा है और ये करवाते हुए मतलब वाकई में मुझे बहुत जोर पड़ रहा है इस पर। मैं ले तो आया हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे पता मैं कैसे इसको लेके आया हूँ यहाँ पे। मैं लेके तो गया था इसको हटवाने के लिए, लेकिन फिर मैं वहाँ पे हटवा नहीं पाया, पता नहीं मुझे क्या हुआ। उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ और फिर अपने आप हटा रहा हूँ इसको, स्टिकर को, जो कि मैंने गलत खुद किया है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे इसको अपने आप ही सही करना पड़ेगा। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपनी बाइक पे ऐसे स्टिकर कभी ना लगवाएं। चाहे आपके आइडल्स हों कोई भी, चाहे आपके भगवान जी हों कोई भी, उनकी किसी की भी फ़ोटो ना लगवाएं, क्योंकि बाइक पे कैसे लोग हाथ लगाते हैं उस स्टिकर पे, कैसे आपका भी पैर लग सकता है। क्योंकि बाइक है, आप उस पर बैठ भी रहे हो तो आप एक तरीके से ऊपर ही बैठ रहे हो फ़ोटो पे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत मुझे लग रहा है। क्योंकि मैंने जितनी भी बात सुनी है, तो आप भी उसका ध्यान रखें और आप भी ना ही लगवाएं तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा आपके लिए, और शायद ये मेरा अब तक का सबसे मुश्किल फैसला रहा है अपनी लाइफ का। अब मेरे अंदर एक सवाल है, क्या हम असली में उन महान लोगों को याद भी कर रहे हैं या सिर्फ स्टिकर और पोस्टर तक ही सीमित रह गए हैं? हमें अगर भगत सिंह को सही में श्रद्धांजलि देनी है तो हमें उनकी किताबें पढ़नी चाहिए, उनकी डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए, उनकी विचारधारा को फॉलो करना चाहिए। जिस विचारधारा से, जिस सोच के साथ वो 22-23 साल की उम्र में कितना बड़ा काम कर गए, उस विचारधारा को हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हम अपनी लाइफ में उतारें और एक अच्छे इंसान बने और अपने नेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ एक अच्छा करके जाएं इस जीवन में। अब मुझे आपके विचार चाहिए, क्या मैंने सही किया या गलत किया? क्या हमें शहीदों की याद को सिर्फ पोस्टर और स्टिकर तक सीमित रखना चाहिए या उनके विचारों को अपनाना चाहिए? अब आपको ये कमेंट में बताना है। और अगर आप भी शहीद भगत सिंह का सम्मान करना चाहते हो तो इस वीडियो को उन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्होंने अपनी बाइक पे भी ऐसे स्टिकर लगवाए हुए हैं। भगत सिंह के ही नहीं, शहीद भगत सिंह के ही नहीं, और किसी भी आइडल के लगवा रखे हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करो। उन्हें भी बताओ कि हमें यहाँ पे नहीं, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना, उनकी बारे में जानना है, वो कैसे जिए उस चीज़ को जीना है, ना कि सिर्फ पोस्टर और स्टिकर तक हमें सीमित रह जाना।